नमस्कार साथियों। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एनजीओ की एडमिन एक्सपेंस के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और स्पेशली कई कंपनियां जाने अनजाने में इस तरह का एक कंडीशन रखती हैं एनजीओस के साथ कि भाई हम एनजीओ को एडमिन एक्सपेंसेस नहीं देंगे, या देंगे भी तो 2%, 3%, 5% देंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है, हम लोग छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और हमारे को प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो हम डेफिनेटली उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप एडमिन एक्सपेंस मत दीजिए, आप बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करिए और यू शुड स्टार्ट पार्टनरशिप विद अस। इसमें वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको एनजीओज को और कॉरपोरेट को भी ये बताना चाहता हूँ कि सीएसआर एक्ट के आधार पर 5% एडमिन एक्सपेंसेस सीएसआर एक्ट में मेंशन किए हैं कंपनी के लिए। अगर किसी कंपनी का सपोज 100 करोड़ का सीएसआर फंड है, तो उसका 5% मतलब 5 करोड़ रुपए कंपनी अपने लिए सीएसआर फंड्स रख सकती है। मींस उस 5 करोड़ रुपए में या 5% के अंदर कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, या कंपनी की जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि उनका कोई स्टाफ उन्होंने हायर करा है सीएसआर के लिए, सीएसआर की एक्टिविटीज हैंडल करने के लिए, तो उसमें वो कवर हो गया। उनकी कोई रिपोर्टिंग है, कोई उनका अपना कम्युनिकेशंस उन्होंने डिज़ाइन करा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो 5% खर्च कर सकते हैं। लेकिन उनको कई बार ये नहीं पता होता है कि एनजीओ के लिए भी किसी प्रोजेक्ट्स को जब देते हैं तो उसमें एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो उनको देने चाहिए। कई कंपनियां नहीं देती हैं, कई कंपनियां देती हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा सीएसआर एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एनजीओ को एडमिन एक्सपेंसेस नहीं दे सकते, या फिर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही देनी है, ये नहीं लिखा है। लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है और उसमें किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की आवश्यकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मैं कंपनीज के साथ जाकर मिलता हूँ, बहुत सारी न्यू कंपनीज को विजिट करना है मुझे, तो इन सारे काम को करने के लिए मुझे पैसे तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो ट्रैवल करना है, या मीटिंग करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी से कोई वीडियो बनवाना है, कोई और एक्टिविटी करनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं। अगर ये सारे पैसे एनजीओ को हर कंपनी एडमिन एक्सपेंसेस देने से बंद कर देगी और सारा पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट कॉस्ट ही होगा, तो एनजीओ काम कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एनजीओ के लिए एडमिन एक्सपेंसेस देना कंपनी की जिम्मेदारी है, और एनजीओ की भी जिम्मेदारी है कि वो एडमिन एक्सपेंसेस डिमांड करें और एक रीजनेबल एडमिन एक्सपेंसेस मांगें, जिससे कि कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कई मैंने बड़े बड़े एनजीओज को देखा है जिनके साथ कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डिफाइन कर सकती, उनके एडमिन एक्सपेंसेस मैं देखता हूँ आराम से 10%, 12%, 14% तक भी होते हैं। हमारे जैसे छोटे एनजीओज हैं, उनके एडमिन एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं या नहीं होते हैं कई बार। बहुत सारी कंपनियां बहुत पॉजिटिव होती हैं और वो बोलती हैं कि भाई नहीं, आपका 8% या 9% या 10% है, उसमें हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपको एडिशनल मिलता ही मिलता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी एनजीओज को ये बताना चाहता हूँ कि एनजीओ के एडमिन एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी के लिए आप या एनजीओ के लिए आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपके पास एफसीआर है तो क्वार्टरली रिटर्न करते हैं, एनुअल रिपोर्ट रिटर्न करते हैं, अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हैं, अकाउंटेंट आप रखते हैं, कम्युनिकेशंस आप करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का आप काम करते हैं, पीएफई एसआईसी आप जमा कराते हैं, तो उसके लिए आप कंसल्टेंट हायर करते हैं, आपका जितना भी लीगल और कंप्लाइंसेस के लिए आपको ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस मेंटेन करना है, लोगों की रिपोर्टिंग करवाना है, ये सारे काम के लिए आपको प्रोजेक्ट के अलावा स्टाफ रखना पड़ता है, और उन सभी स्टाफ की सैलरी आपको पे करनी पड़ती है, और इनकी सबकी सैलरी पे करने के लिए आपको एनजीओ एडमिन एक्सपेंसेस चाहिए ही चाहिए। अगर आपके मान लो आपका एनजीओ है, आपका 10 लाख रुपए का टर्नओवर है, और आप 10% जो है एडमिन एक्सपेंसेस आपको मिल रहा है किसी प्रोजेक्ट 10 लाख के प्रोजेक्ट के अंदर, तो लगभग आपको 1 लाख रुपए आपको इन सारी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए चाहिए।
आप 1 लाख रुपए को अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो साल भर में कितना होता है, 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ का सैलरी का स्टाफ आप रखोगे तो भी आपको कम पड़ेगा वो कॉस्ट। तो इसलिए कंपनीज को भी ये समझना चाहिए कि एनजीओ के लिए जो ड्यू एडमिन एक्सपेंसेस है वो देना उनकी जिम्मेदारी है। आप ये ना समझें कि आप पैसे दे रहे हैं तो आप कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन करें। मैं इस चीज़ को एनजीओ और कॉर्पोरेट कंपनी सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एनजीओ के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, आपके कोई एनजीओ आपका वेंडर नहीं है, और जो भी हम सीएसआर का काम कर रहे हैं मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए आप एनजीओ को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ना कि उन एनजीओ के साथ आप एक वेंडर के जैसा व्यवहार करें। और इस तरह से ये एनजीओ की एडमिन एक्सपेंसेस उनका राइट्स है, हमें मिलना चाहिए। और आई होप ये वीडियो के माध्यम से एनजीओ एडमिन एक्सपेंसेस के ऊपर आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं एनजीओ एडमिन एक्सपेंसेस की परसेंटेज कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक्ट के बारे में भी बता सकता हूँ। और ये मैंने एक दूसरा जो वीडियो बनाया है सीएसआर एक्ट के ऊपर, उसमें काफ़ी डिटेल में भी बताया है। तो सीएसआर कंपनीज के लिए स्पेशली ये ज़रूरी है कि आप खुद अपनी तरफ से प्रपोज करें कि भाई हम इतना एडमिन एक्सपेंसेस देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज है वो बोलती हैं साहब हम सिर्फ 5% देंगे, लेकिन आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए आप ऑपरेशनल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर ही बजट रख दीजिए। तो इस तरह से उनका 5% उनका भी बात रह गया, और जो आप एनजीओ की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो आप प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर ही एक लेवल तक इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज द वे, एनजीओ को भी प्रॉब्लम नहीं है और कॉर्पोरेट को भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से लास्ट के वीडियो में मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनजीओ को आप एडमिन एक्सपेंसेस देने की लिए आप सीरियसली सोचें, सभी कंपनीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।